नमः शिवाय। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रयनमोस्तुते। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैनी में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा प्रसंग में आज तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नगर में अवस्थित है। उज्जैनी का एक नाम अवंतिकापुरी भी है। भारत की मोक्षदायक सप्तपुरियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायकः। तो 7 मोक्षपुरियों में अवंतिका भी है। अवंतिका का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण के अंतर्गत अवंती क्षेत्र के महात्म्य में बताया गया है। महाकाल सरिक्षिप्रा कतिश्चैव सुनिर्मला उज्जैन्यं विशालाक्षी वासकासन रोचते। स्नानं कृत्वा नरो यस्तु महानद्यां हि दुर्लभं महाकालं नमस्कृत्य नरो मृत्युं न शोचयेत्। मृतकीटपतंगो वा उद्रष्टनुचरो भवेत्। तो महाकाल भगवान की महिमा है। जहाँ भगवान महाकाल हैं, शिप्रा नदी है और सुनिर्मल गति मिलती है। हे विशालाक्षी देवी, उस उज्जैनी में भला किससे रहना अच्छा न लगेगा। जो मनुष्य दुर्लभ महानदी में स्नान करते हैं और महाकाल को नमस्कार करते हैं, वह मृत्यु का शोक नहीं जानते, मृत्यु के शोक में नहीं डूबते हैं। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंग भी भगवान रुद्र का अनुचर होता है। महाभारत एवं शिवपुराण जैसे दिव्य ग्रंथ भी उज्जैनी की महत्ता का वर्णन करते हुए इस पावन भूमि की दिव्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। शिप्रा नदी में स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराने से दरिद्र आदमी संपन्न हो जाता है। यहाँ महाराज विक्रमादित्य का 24 खम्भों का दरबार मंडप, मंगल ग्रह का जन्मस्थान मंगलेश्वर और भर्तृहरि की गुफा भी है। यहीं पर योगीराज भर्तृहरि ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस स्थान को पृथ्वी का नाभि देश भी कहा गया है। यहीं पर 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर भगवती सती का केहुनी गिरी थी। रुद्र सरोवर के पास हरसिद्धि देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस शक्तिपीठ में शुद्ध मूर्ति के स्थान पर केहुनी की ही पूजा होती है। महाराज विक्रमादित्य के समय उज्जैनी को ही भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। विक्रमादित्य के समय में महाकवि कालिदास जैसे उद्भट विद्वान नवरत्न थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देश देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। यहाँ पर सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। सांदीपनि ऋषि को ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा गुरु होने का सम्मान प्राप्त था। इसी से पता लगता है कि उज्जैनी नगरी विद्या के और वैभव दोनों में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी होने का गौरव प्राप्त था। उज्जैनी नगर में प्रतिवर्ष प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का स्नान और मेला लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब सिंहस्थ महाकुंभ का पर्व पड़ता है। इस अवसर पर अपार जन समुदाय शिप्रा में स्नान एवं महाकालेश्वर का दर्शन करने की अत्यंत पुण्य का संचय करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान श्री महाकालेश्वर की प्राकट्य के इतिहास कथा इस प्रकार है। नैमिषारण्य की पावन भूमि, सौनक आदि 88,000 ऋषि भगवत प्रीति के लिए
शतवर्षीय महायज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में विश्राम के समय व्यासासन पर भगवान व्यास के प्रिय शिष्य सूत जी महाराज विराजमान होकर शिव पुराण की पावन कथा सुना रहे थे। उनसे ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, भगवान व्यास जी की असीम कृपा आपको सहज भी प्राप्त है। उन दिव्य महापुरुष की कृपा पात्र होने के कारण आप इस धराधाम पर मनुष्यों के अज्ञान अंधकार को नाश करने के ज्ञान प्रदान करने वाले दूसरे सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके सानिध्य और उपदेश के प्रभाव से मरणधर्मा मानवों को परमात्मा का ज्ञान दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है और वे संसार सागर से सहज ही पार हो जाते हैं। आपके लिए त्रिलोकी में कोई वस्तु अज्ञेय नहीं है। हे भगवान, हे महामुनि, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाकर हमारी तृप्त नहीं होती, इसलिए आप हमारे ऊपर विशेष कृपा करके भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाकर हमारी जिज्ञासा को शांत करने की अनुग्रह करें। ऋषियों की बात को सुनकर सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप जैसे सत्संग प्रिय श्री संपन्न विद्वान ब्राह्मणों की संगति प्राप्त करके मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का संग अपवर्ग यानी मोक्ष प्राप्त करने का अमोघ साधन है। संसार एवं स्वर्ग के समस्त सुख मिलकर भी सत्संग की तुलना में कुछ नहीं है। आप लोग सर्वज्ञ हैं, संसार व परमार्थ का कोई भी विषय आप लोगों से अछूता नहीं है। फिर भी मुझे महत्ता देकर आप लोग जो शिव चरित्र कहने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता और अपने प्रति धन्यता का अनुभव करता हूँ। आप लोग इस परम पवित्र एवं पाप विनाशक दिव्य कथा को सुने। भगवान शिव को परम प्रिय, महापुण्यदायक, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक एक अवंती नाम की नगरी है। उसी पवित्र पुरी में शुभ कर्म परायण तथा दिव्य वेदों का स्वाध्याय करने वाले एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में अग्नि स्थापित करके नित्य हवन करते हुए वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। इतना ही नहीं, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके शास्त्र विधि से पूजन करना वेद प्रिय का नित्य कर्म था। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से वेद प्रिय के देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत एवं सुब्रत नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मण के चारों पुत्रों में पिता के धार्मिक संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। वे चारों शिव पूजन में तत्पर रहने वाले तथा माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले थे। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति धर्म और सुख साम्राज्य का विकास हो रहा था। उस समय अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न थी। सभी लोग स्वधर्म, सत्य और अपने कर्तव्य पालन में निरत रहते थे। समय आने पर वेद प्रिय ने शिवलोक में पधार कर भगवान आशुतोष का सानिध्य प्राप्त किया और उनके पुत्र उज्जैनी में धनुध्वजा के सच्चे संवाहक बने। ब्रह्मा की द्वंद्वात्मक सृष्टि में देवी एवं आश्रित लोगों की संघर्ष चलता रहता है। दैवी संपदा की वृद्धि को आसुरी और संपदा के लोग सहन नहीं कर पाते। फलतः वे धर्म के ह्रास के लिए तत्पर हो जाते हैं, धर्म के विनाश के लिए उद्यत हो जाते हैं। भगवान का कार्य धर्म का उत्थान एवं अधर्म का विनाश है, इसलिए वे सदैव देवी संपदा के सहायक बने रहते हैं और असुरों को मारकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए अंतिम विजय का श्रेय धर्म को प्राप्त होता है। और कहा गया कि यतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ विजय सुनिश्चित है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय वेद प्रिय के चारों पुत्रों के तपोबल एवं शिवोपासना के प्रभाव से धर्म साम्राज्य का शंखनाद चारों दिशा में गूंज रहा था, उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर दूषण नाम का एक दैत्य, एक राक्षस रहता था। वो असुरों का राजा था। वो असुर महाबलवान एवं धर्म से द्वेष रखने वाला था। उसको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त कर वो 3 लोकों में अजय हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। फिर यही नहीं, उस दुष्ट दैत्य ने धर्माचरण पर भी रोक लगा दी और धार्मिक लोगों को कष्ट देने लगा।
जहाँ वेद शास्त्र स्मृति श्रवण मनन होता है, वहाँ के नगर गांव और पुर में वह अपना आग लगा देता था। जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते थे वहाँ जाकर के वो विध्वंस करता था। फलतः प्रत्येक धर्म स्थान और तीर्थ स्थान में धर्माचरण पूर्णतया बंद हो गया था। उसके अत्याचार से केवल अवंती नगरी ही नहीं बची रही, इसलिए उसने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतिका के ब्राह्मणों का वध करने के लिए चढ़ाई कर दी। अवंतिका में पहुंचकर उस विप्रद्रोही ब्राह्मण द्रोही दूषण ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाकर कहा, यहाँ के सभी ब्राह्मण बड़े दुष्ट हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, ये सदा वैदिक धर्म का आचरण करते हैं, अतः मेरी आज्ञा है कि इन्हें कठोर दंड दिया जाए। मैंने सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वशीभूत करने में हम लोग असमर्थ हैं? क्या हम इनको परास्त नहीं कर सकते? इनसे कह दो कि यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा बंद कर दें, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाएं। दूषण के आदेश से उन दैत्यों ने प्रलयकालीन अग्नि के समान नगर को चारों दिशाओं से घेर लिया। वहाँ के ब्राह्मणों ने जब नगर को दैत्यों से घिरा हुआ देखा तो भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वे शिव जी के पूजन और ध्यान में निमग्न रहे। उन दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर नगर निवासी ब्राह्मणों के शरण में गए। वेदप्रिय के पुत्रों से नगर के लोगों ने कहा, हे स्वामिन, हे ब्राह्मणों, दुष्ट दूषण के सैनिकों ने नगर के भीतर घुसकर बड़ा अत्याचार किया है और बहुत लोगों को मार डाला है, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वेदप्रिय के पुत्रों ने कहा, यद्यपि हमारे पास इन दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है जिससे हम इन्हें पराजित कर सकें। सामान्य बलवान भी आश्रय लेने पर मनुष्य का अपमान नहीं होता। हम लोग तो सर्वसमर्थ भगवान शिव जी के आश्रित हैं। ये दुष्ट दैत्य हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकते, अतः भगवान सदाशिव भी हमारी इन दुष्ट दैत्यों से रक्षा करेंगे, क्योंकि वही हमारे परमाश्रय हैं। भक्तों, इस प्रकार नगर के लोगों को धैर्य देकर वेदप्रिय के पुत्र चारों पुत्र भगवान शिव के पार्थिव पूजन के लिए शिव ध्यान में तत्पर हो गए। उसी समय सेना सहित वो दूषण नाम का दैत्य वहाँ पहुँच गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इन ब्राह्मणों को मारो मारो, छिन्न भिन्न करो। किंतु शिव ध्यान में तत्पर वेदप्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य की बातें नहीं सुनी। उसके बाद ज्यों ही उस दुष्ट आत्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय पार्थिव पूजन के स्थान पर घोर शब्द करता हुआ एक बड़ा गड्ढा उत्पन्न हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्ट हंता एवं सज्जनों को गति देने वाले भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के वध हेतु प्रकट हुआ हूँ, तो इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जा। इस प्रकार कहकर भगवान महाकाल ने हुंकार मात्र से दैत्य से दूसरे दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य दर्शन से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान महाकाल ने प्रकट होकर संपूर्ण दैत्य सेना का विनाश कर दिया। दूषण के मर जाने पर देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाकर एवं पुष्प वर्षा से भगवान महाकाल का अभिनंदन किया। वेदप्रिय के चारों पुत्रों ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार की स्तोत्रों से मंत्रों से भगवान की आराधना की। महाकाल रूपधारी भगवान महेश्वर ने वेदप्रिय के पुत्रों पर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। वेदप्रिय के पुत्रों ने कहा, हे महाकाल, हे महेश्वर, हे महादेव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान करें। आप संसार की रक्षा के लिए यहाँ निवास करें और अपने दर्शन करने वाले भक्तों को सदैव मुक्ति प्रदान करते रहें। सूत जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शिवजी उन्हें सद्गति प्रदान की और भक्तों की रक्षा के लिए वहीं निवास किया। वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और उस स्थान के चारों ओर 3 किलोमीटर का स्थान लिंग रूपी शिवजी का क्षेत्र हो गया। यही ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस भी कामना से भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन करता है, उनका मनोरथ सिद्ध होता है और अंत में वह मुक्त हो जाता है।
शौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी ने भगवान महाकाल का एक अन्य पौराणिक इतिहास भी बताया, जो इस प्रकार है। उज्जैनी नगर में एक महान राजा रहता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह सभी शास्त्रों को जानने वाला शिव भक्त था, जितेंद्रिय था। भगवान शिव का प्रमुख गण मणिभद्र चंद्रसेन का मित्र था। किसी समय प्रसन्न होकर मणिभद्र ने राजा को चिंतामणि प्रदान की। वह मणि कौस्तुभमणि के समान प्रकाश करने वाली थी। उसके ध्यान और दर्शन से कल्याण हो जाता था। उसकी स्पर्श मात्र से कांसा, तांबा, रांगा, लोहा और पाषाण आदि सब स्वर्ण हो जाते थे। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन जब अपने गले में चिंतामणि पहनकर निकलते थे तो उसकी शोभा देवताओं में सूर्य के समान होती थी। राजा चंद्रसेन की मणि की प्रशंसा सुनकर उस मणि को पाने के लिए पृथ्वी के अन्य राजा नाना प्रकार से प्रयत्न करने लगे। यहाँ तक कि उन सब ने मणि को देने के लिए उसे प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव में प्रगाढ़ भक्ति रखने वाले चंद्रसेन ने राजाओं की प्रार्थना को निष्फल कर दिया, उसे अपना मणि नहीं दिया। राजा चंद्रसेन से रुष्ट होकर उन मत्सरग्रस्त उन दुष्ट विचार वाले राजाओं ने अपनी चतुरंगी सेना के साथ उज्जैनी नगर को चारों ओर से घेर लिया। अपने नगरी को चारों ओर से घिरी देखकर चंद्रसेन भगवान शिव के शरण में गए। वे निराहार रहकर निर्विकार चित्त से रात दिन शिवार्चन करने लगे। उसी समय कोई ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए भगवान शिव के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की जा रही शिव की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर अपने निवास स्थान पर लौट आई। भगवान शिव के पूजन को देखकर उस गोपी के पुत्र के मन में भी भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा हो गई और अपने घर आने पर उसने मन ही मन शिव जी की पूजा का विचार किया। एक सुंदर सा पत्थर लाकर उसे अपनी शिविर में शिविर के से थोड़ी दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रखकर और उसी को शिव रूप में स्थापित करके शिव जी की प्रतिष्ठा की और गंध पुष्प बेलपत्रों से उसका पूजन किया। तदनंतर वह भगवान शिव के ध्यान में तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया। उसी समय उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया। जब वह बालक भोजन के लिए नहीं गया तब उसकी माता स्वयं वहाँ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखें बंद किए हुए शिवजी के आगे ध्यान मग्न देखकर उस ग्वालिन ने झल्ला कर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे मारा भी। इस प्रकार खींचने और मारने पर भी जब वो नहीं उठा तो उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया तथा उसकी पूजा नष्ट कर चली गई। वह बालक अपनी माता के द्वारा शिव पूजा को नष्ट किया हुआ देखकर हाहाकार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। अत्यधिक शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर अपने नेत्र खोले। उसने अपने नेत्र खोले, आँख खोले। नेत्र खोलते ही आँख खोलते ही वहाँ महाकाल का सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उस शिवालय में स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े हुए बहुत से चबूतरे बने हुए थे। उस पर बहुत से तपे हुए सुवर्ण से निर्मित कलश रखे हुए थे। मंदिर की जमीन पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। उस बालक ने शिवालय के बीच में कृपानिधि शिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा। उस विचित्र दृश्य को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी पूजा सामग्री यथावत उस लिंग पर चढ़ी हुई थी। उसने बार बार शिव जी को प्रणाम किया और सूर्यास्त होने पर वहाँ से अपने शिविर अपने घर को चला गया। उसने देखा कि उसका शिविर, उसका घर सुवर्ण निर्मित और मनोहर हो गया था। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके उस बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त प्रदीप्त हो रहे थे और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती। आनंद से परिपूर्ण होकर उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से जगाया। वह उठी और अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने विह्वल होकर
आकुल होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया। अपने बेटे के मुख से भगवान शिव की कृपा प्रसाद की बात सुनकर वह फूलिश नहीं समा गई। यही नहीं, वह भाव विभोर होकर भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन हो गई। राजा चंद्रसेन अपने अमात्यों से, अपने मंत्रियों से गोपालक की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का समाचार सुनकर अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय उसके निवास स्थान पर पहुँचे और उसके प्रभाव को देखकर आनंद में निमग्न हो गए, डूब गए। परम शिवभक्त राजा चंद्रसेन भाव विभोर होकर गोप बालक को बार बार गले लगाए और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। उस समय वहाँ का माहौल उत्सव सा हो गया। सभी लोग आनंद मग्न होकर भगवान शिव का कीर्तन करने लगे। भगवान शिव के उस दिव्य चमत्कार को देखते हुए पूर्ववासियों की वह रात्रि क्षण मात्र में व्यतीत हो गई। उज्जैनी नगर को घेर कर स्थित राजाओं ने भी शिव भक्त बालक को भक्ति के चमत्कार के विषय में अपने गुप्तरों से सुना तो उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि निसंदेह राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं, इसीलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अवश्य ही ये शिव भक्ति के प्रभाव से दुर्जय हैं। अरे जिस पुरी में रहने वाला इतना छोटा बालक इतना बड़ा शिव भक्त है तो वह राजा कितना बड़ा शिव कृपा का पात्र होगा। निश्चय ही यदि हम लोग इस शिव भक्त राजा का विरोध करेंगे तो शिव जी हम पर युद्ध क्रुद्ध होकर हमारा विनाश कर देंगे। इसलिए हम लोगों को इस राजा से मित्रता करनी चाहिए, मित्र इसलिए हमारा हित होगा। इस प्रकार निश्चय करके सभी राजाओं ने दूत के द्वारा महाराज चंद्रसेन के पास मित्रता के लिए संदेश भेजा और उनकी अनुमति प्राप्त करके एवं निशस्त्र होकर उन राजाओं ने महाकाल की पुरी में प्रवेश किया। सभी राजाओं ने चंद्रसेन के साथ महाकाल का पूजन अर्चन किया। तदनंतर सभी लोग कृपा प्राप्त कर उस गोपी पुत्र से मिलने गए। उससे मिलकर सबके मन में शिवजी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सबके निर्णय से उस गोपी पुत्र को ग्वालों का राजा बना दिया गया। उसी समय वहाँ देवगणों से पूजित श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। उनको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को प्रणाम किया और उनका पूजन किया। श्री हनुमान जी ने गोपी पुत्र का आलिंगन किया और कहा, हे राजाओं, तुम लोगों का कल्याण हो। इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त मनुष्यों का कल्याण करने वाला कोई नहीं है। इस गोप बालक का भाग्य अनुपम है। इसने शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के शिव जी का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया है। यह शिव जी का सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। यह श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध होगा। गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह बालक लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसकी वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप उत्पन्न होंगे। साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी ने गोपपुत्र श्रीकर को शिव भक्ति तथा सदाचार को उपदेश देकर सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सभी राजा चंद्रसेन जी पूजित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। शिव भक्त श्री गोप भी धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी की उपदेश के अनुसार शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन और श्रीकर गोप दोनों ने जीवन पर्यंत महाकालेश्वर भगवान शिव की आराधना की और आयु समाप्त होने पर दोनों ने शिवलोक को प्राप्त किया। भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग सज्जनों को सद्गति प्रदान करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला तथा भक्तों पर कृपा करने वाला है, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा मृत्यु लोक में भगवान शिव का महाकाल लिंग स्थित है। इन 3 लिंगों को नमस्कार करते हैं। मंदिर बड़ा विशाल है, भव्य है और इसकी महिमा जितने भी गाई जाए उतना कम है। भगवान भोलेनाथ महाकाल के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध होते हैं और सबको कल्याण प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान का मंदिर बड़ा भव्य है और भगवान की पूजा भी यहाँ पर भव्य तरीके से होता है और प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है।
जब बृहस्पति देव सिंह राशि में होते हैं तो महाकुंभ यहाँ पर लगता है और महाकुंभ पर करोड़ों जनता आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। वर्ष भर में यहाँ पर भगवान की पूजा विधि विधान की जाती है। विशेष करके मतलब जो है प्रातःकालीन पूजा और सायंकालीन पूजा विशेष भगवान की पूजा होती है। महाकाल की पूजा का दर्शन करना भी अति पुण्यदायी है और यहीं पर ऐसा ये ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भस्म आरती होती है। भस्म के राख से भगवान की आरती होती, ऐसा ये महाकालेश्वर की महिमा है। तो भक्तों, यहाँ पर अन्य उपलिंग भी हैं इस क्षेत्र में। शिप्रा नदी के तट पर अनेक उपलिंग भी हैं। महाकाल व अवन क्षेत्र में असंख्य शिवलिंग हैं माने जाते हैं। उनमें से 84 मुख्य लिंग हैं और वे अवंतिका के विभिन्न स्थान स्थित हैं। तो इस प्रकार ये उज्जैनी महाकालेश्वर की कथा शिव पुराण के अनुसार और अन्य पुराण के अनुसार बताई गई। आप लोगों को भगवान शंकर के चरणों में आप लोगों का मन लगा रहे और हमारी मति भगवान शंकर के चरणों में लगी रहे। भगवान महाकालेश्वर आप सबको कल्याण करें, सबको आशीर्वाद प्रदान करें। कथा को देते हैं विराम, भगवान को करते हैं प्रणाम। अगली कथा फिर भगवान और दूसरे ज्योतिर्लिंग होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।